वेलकम स्टूडेंट टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। मैं टीना मालाकार। आज का अपना ये टॉपिक है कि अगर साझेदार द्वारा अंतिम खाते बना लिए जाते हैं और उसके बाद में अगर अपन को कुछ समायोजन करना होता है तो वह अपन किस तरीके से समायोजन करते हैं और इसके क्या मेथड्स होते हैं वो अपन सीखेंगे, यानी किस किस मेथड के थ्रू अपन समायोजन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो आज की वीडियो में अपन सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही मेरे मोर इफेक्टिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्लास करते हैं स्टार्ट। अपन ये सीखेंगे कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद हो जाने के बाद में अगर अपन कुछ एडजस्टमेंट करते हैं तो वो किस प्रकार से करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट क्या होते हैं? तो ये एडजस्टमेंट ये होते हैं अगर अपन ने पूंजी में ब्याज अधिक दे दिया या कम दे दिया, यानी कुछ गलती हो गई या फिर अपना साझेदारी संलेख में लिखा हुआ था लेकिन अपन ने कुछ कारणवश वो छोड़ दिया, उसको दिया नहीं, भूल गए, तो क्या हो गया, अपनी मिस्टेक के कारण हो गया, या कम दे दिया या फिर अधिक दे दिया, आहरण पे ब्याज अपन को प्राप्त हो गया लेकिन अपन ने वह पुस्तकों में अपना दर्ज नहीं करा, तो ये क्या हो गया, अपनी भूल हो गई उससे। और अगर लाभ हानि जो अपन बांटते हैं उसका गलत अनुपात में उसको बांट दिया या फिर समान अनुपात में बांट दिया लेकिन अपन को पूंजी अनुपात में बांटना था, ये क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब कुछ ना कुछ क्या हो गई, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन एडजस्टमेंट करेंगे। और एक कंडीशन ये भी, अगर कोई साझेदार ये डिसाइड करते हैं आपस में बैठ के अपन लाभ हानि अनुपात परिवर्तित करेंगे और पास्ट जो भी अपन ने पास में प्रॉफिट कमाया है उसका भी जो अपन है रेशियो अपन जो चेंज कर रहे हैं उस अनुपात में लेंगे। मतलब पहले अगर कोई पार्टनर 3:2 में अगर लाभ हानि बांटता था और अब उसने ये डिसाइड किया कि अपन 1:1 में अपन क्या करेंगे, लाभ हानि बांटेंगे और पास में जो भी अपन ने प्रॉफिट कमाया उसको भी अपन 1:1 में यानी 1:1 में क्या करेंगे, अपन बांटेंगे। तो ये क्या हो गया, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी अपन को समायोजन की विधियां पढ़नी पड़ेगी। तो समायोजन की विधियां कितनी होती है, 2 विधियां होती है, एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन और P&L एडजस्टमेंट द्वारा भी अपन समायोजन कर सकते हैं। अब एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन क्या होता है? एकल प्रविष्टि मतलब कितने भी अगर अपन कुछ एक से ज़्यादा जितने भी अपन ने मिस्टेक्स किए हैं तो उसके करेंगे एक तालिका बनाएंगे और उसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकालेंगे और जो जिसका बैलेंस अधिक होगा, जिस भी पार्टनर्स को, उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और जिसका बैलेंस कम होगा उसको क्या करेंगे, अपन क्रेडिट करेंगे। यानी इसमें एक सिंगल एकल प्रविष्टि मतलब होता है सिंगल एंट्री, मतलब सिंगल एक एंट्री करके अपन क्या कर देंगे, पूरे जितने भी मिस्टेक हुई है उसका क्या कर देंगे, अपन समायोजन कर देंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट क्या होता है, P&L एडजस्टमेंट P&L एप्रोप्रिएशन की तरह ही होता है लेकिन इसमें क्या किया जाता है, एडजस्टमेंट किया जाता है। जो अपन ने वहाँ मिस्टेक की एप्रोप्रिएशन में वह यहाँ क्या की जाती है, सही की जाती है। मतलब अगर अपन ने कुछ ज़्यादा, ये अगर पूंजी पर अपन क्या करा, ब्याज ज़्यादा दे दिया तो वह अपन क्या करेंगे, उसके रिवर्स एंट्री कर देंगे। जितनी अमाउंट से अपन ने ज़्यादा पूंजी पर ब्याज दिया उसको क्या करेंगे, अपन रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो ये अगर अपन अधिक दे दें तो उसकी क्या कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। अगर अपन ने कम दिया तो अपन क्या कर देंगे, जैसे अपन एंट्री करते थे उस अमाउंट से अपन वैसे ही एंट्री कर देंगे। तो इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब साझेदार द्वारा ये खाते बंद करने के बाद अपन को एडजस्टमेंट करना होता है तो अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अपना एग्जांपल है R, S और T क्या आपस में साझेदार है जो किस अनुपात में लाभों का बंटवारा करते हैं, 3, 2 और 1 अनुपात में क्या करते हैं, लाभों का बंटवारा करते हैं। ड्राइंग और प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद में क्या, कैपिटल उनकी कितनी बच गई, मतलब उसमें से ड्राइंग और प्रॉफिट, ड्राइंग तो घटा दी और जो अपना प्रॉफिट है उसमें ऐड करने के बाद उनकी कैपिटल कितनी रहेगी, 1,15,000, 70,000 और 42,000। उन्होंने ड्राइंग कितनी की, 15,000, 10,000 और 8,000 की ऐसे ड्राइंग की। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन को कितना दिया, 1,600 और ये कितना 1,000 और 600 और 400। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लगाना है 10% लगाना है। और इन्होंने जो भी प्रॉफिट दिया उसमें विदाउट किसके दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब उन्होंने प्रॉफिट एंड एडजस्ट जो अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया और उसको सबको लाभ बांट दिए लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना तो पार्टनर्स को दिया और ना ही जो भी अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया था उसको ना तो उसमें खातों में लिखा। तो मतलब इन दोनों की अपन को क्या करनी है, एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से अपन सीखेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्राइंग और प्रॉफिट ड्राइंग तो इसमें से क्या कर दी, कैपिटल में से लेस कर दी और प्रॉफिट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अपन क्या करना पड़ेगा, अपन को क्या चाहिए, जब भी अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस में निकाला जाता है हमेशा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकाला जाता है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस में निकाला जाता है। लेकिन ये तो क्या हो गया, अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस दे रहेगा। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा कैपिटल का। तो अपन निकालते हैं, तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ
ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये तो क्या है अपना क्लोजिंग बैलेंस है आर एस और टी का कितना है, 15, 70,000 और 42,000। अब इसमें से क्या किया गया, ड्राइंग की गई, तो ड्राइंग अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि अपन वहाँ लेस करते थे तो अपन जब रिवर्स में चलते तो कैसे करते, सब चीज़ें उल्टी कर देते। तो ऐड वहाँ क्या करते थे, लेस करते थे, तो यहाँ अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना गया, 15,000, 10,000 और 8,000। इसका टोटल हो गया 1,30,000, इसका हो गया 80,000, इसका हो गया अपने 50,000। फिर इसमें क्या ऐड किया गया होगा, इसका प्रॉफिट, जो भी इनको प्रॉफिट में रेशो मिल, प्रॉफिट में जो भी हिस्सा मिला होगा वो इसमें अपन ने क्या करा होगा, ऐड किया होगा। तो अपन को प्रॉफिट कितना होता है, टोटल 60,000 का अपन को क्या होता है, प्रॉफिट हुआ था। तो इसमें से अपन प्रॉफिट लेस कर देंगे, कितना हुआ था, 60,000। अब ये तो 60,000 दे रहेगा, तो अपन को उसको रेशो में अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3:2:1 में। यानी टोटल कितने हिस्से हो गए, 6 हिस्से हो गए, तो कितना हो गया, 10,000 आ गया। और जिसका भी भाग होगा उससे अपन कह देंगे, जितने भी भाग मांगते हैं, 3 भाग मांगता है तो इसमें कर देंगे अपन 30,000 कर देंगे। तो उसका क्या हो गया, अपना ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया, 1,00,000 आ गया। और जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, अपन इंटू करेंगे तो कितना आ गया, 20,000 आ गया। तो 20,000 में यहाँ कितना रह गया, अपने 60,000 रह गया। और इसका एक हिस्सा है, एक का, तो 10,000 से अपन इसमें क्या कर देंगे, लेस कर देंगे प्रॉफिट, तो कितना रह गया, ये 40,000 रह गया। तो मतलब अपने पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ गया, आर का कितना आ गया, 1,00,000 आ गया, एस का कितना आ गया, 60,000 आ गया, और टी का कितना आ गया अपने पास, 40,000 आ गया। तो अब अपन इससे आराम से 10% क्या दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। ड्राइंग अपने पास दे रखी है और ड्राइंग का इंटरेस्ट अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, तो अपन को 2 ही चीज़ देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये अपन कैसे देंगे, तो इसके एंट्री अपन कैसे करते हैं नॉर्मली, अगर अधिक कम का तो अपन को कुछ बता नहीं रखा, अगर अधिक दिया होता है तो अपन रिवर्स एंट्री कर देते, और अगर कम दिया हुआ होता है तो अपन वैसे की वैसे एंट्री कर देते। मतलब यहाँ क्या करेगा, उसने दिया ही नहीं, यानी मतलब क्या होगा, उसने कम दिया, तो इसकी एंट्री क्या करते हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन जो अपना कैपिटल होता है उसकी एंट्री क्या करते हैं अपन, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या एंट्री करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में अपन एंट्री करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं, ARST। तो यहाँ पे भी अपन P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि अपन ने उसने दिया ही नहीं है, तो अपन को उसको, यानी इसका मतलब अपन मान सकते हैं कि उसने कम दिया, तो अपन को वैसे की वैसे अपन को एंट्री करनी है। अगर यहाँ ही ये बोल देता कि इंटरेस्ट ऑन जो अपना कैपिटल है वो अधिक दिया गया है, तो अपन क्या कर देते, इसकी रिवर्स एंट्री कर देते, P&L एप्रोप्रिएशन बाय कर देते। पहले अपन क्या करते थे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अपन रिवर्स एंट्री क्या कर देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन। लेकिन अपन यहाँ एप्रोप्रिएशन शब्द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ अपन P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद एडजस्टमेंट करें, तो P&L एप्रोप्रिएशन की जगह अपन क्या यूज करेंगे, P&L एडजस्टमेंट, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, उसको बनाने के बाद में अपने खाते बंद हो गए हैं, उसके बाद में अपन एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब इसके एंट्री करते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में अपन एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना हो गया, आर एस और टी का। अब अपन को 10% देना है, तो 1,00,000 पे 10% कितना आएगा, 10,000, और इसका 60 का कितना आएगा, 6,000, और 40 का कितना आएगा, 4,000। मतलब टोटल कितना हो गया, 20,000। ठीक है, यहाँ तो अपन ने ये एडजस्टमेंट कर दिया, लेकिन जो अपना एकल प्रविष्टि है इसमें तो अपन नॉर्मली अपन को पता है कि P&L एडजस्टमेंट बनाना है और P&L एप्रोप्रिएशन की तरह बनाना है, और P&L कैपिटल में वैसे ही एडजस्टमेंट करना है। लेकिन अपन जब एकल एंट्री करते हैं तो अपन क्या करते हैं, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। एनालिटिकल टेबल में क्या होता है, पर्टिकुलर, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर अकाउंट खोलते हैं जिसमें अपन एडजस्टमेंट करते हैं, और आर एस और टी मतलब जो पार्टनर्स हैं उनका अलग अलग डेबिट क्रेडिट अपन क्या करेंगे, ये कॉलम्स बनाएंगे, और फॉर्म का एक अलग से बना लेंगे। मतलब कितने कॉलम होंगे, 4 का, मतलब फॉर्म और अपन पार्टनर्स का दोनों मिक्स में बनाते हैं। तो अब इसमें अपन कैसे एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एंट्री क्या है, P&L एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन अपन यहाँ एनालिटिकल टेबल बनाने है, अपन को एक सिंगल एंट्री करनी है, इसमें एडजस्टमेंट इसी टेबल में कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, सिंगल एंट्री हो जाती है। तो एंट्री क्या है अपनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपना आर के अकाउंट, जो अपने पार्टनर्स के हैं अकाउंट में, अपन किस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में इसका लिख देंगे। ये किस साइड में, डेबिट साइड में, तो फॉर्म के क्या आएगा, डेबिट साइड में आएगा 20,000।
सेम अकाउंट है, बस उसको बनाने का तरीका अलग है, निकालने का तरीका अलग है। और ये कितना हो गया 4000 रुपये। ठीक है, एक एडजस्टमेंट अपन ने कर दिया। अब सेकंड एडजस्टमेंट अपन को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने पास आया तो सही, लेकिन अपन ने पुस्तकों में नहीं लिखा, तो इसके एंट्री अपन क्या करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन। लेकिन यहाँ उसने लिखा ही नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन की जगह क्या लिख देंगे P&L एडजस्टमेंट। तो ये क्या हो जाएगा बाय, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आर और एस टी में कितना किया 1600 और इसने कितना किया 400। 1000 इसने तो 1000 किया और एस ने किया 600 और इसने किया 400, तो टोटल कितना कर लिया उन्होंने 2 लाख रुपए कर लिया। अगर यही अपन एकल प्रविष्टि में करते हैं तो कैसे करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये क्या कर रहे हैं अपन क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, मतलब ये जो अपना बाय साइड है ये क्रेडिट है, लेकिन जब अपन अकाउंट बनाते हैं तो मतलब जब ये P&L कैपिटल में जाएगा तो ये किसके साइड, पार्टनर्स में किसके साइड लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो कितना आएगा 1000, और जो अपनी फॉर्म है उधर तो अपन इसको किस साइड में लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे। और आर के एस का कितना है 600 रुपये और टी का है अपना 400 रुपये। अब इनका अपन टोटल कर लेंगे, तो टोटल करेंगे तो यहाँ कितने का अपने आ रहा है, डेबिट और क्रेडिट में अंतर कितने का आ रहा है 18,000 का अंतर्गत आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो इधर किधर की साइड में खुल रहा है, ये क्रेडिट साइड में खुल रहा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, बांटेंगे इनको। एक बार अपन सबका टोटल कर लेंगे। अब इस 18,000 को क्या करेंगे अपन इन तीनों के अंतर्गत क्या करेंगे, बांटेंगे, जो क्या हो गया लॉस हो गया 18,000। ठीक है, इधर भी 18,000 हो गया। अगर अपन इसका टोटल करते P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में तो भी इधर खुल रहा है 18,000, जो किस में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना बटेगा 18,000 बटेगा, तो आर और एस टी में बटेगा। अब जो ये 18,000 लॉस हुआ वो किस अनुपात में बटेगा, 3:2 और 1 अनुपात, मतलब 3 और 2, 3, 2 और 1 अनुपात में बटेगा ये 18,000। तो इसमें 6 कर। अब जो ए का हिस्सा है अपना, जो आर का हिस्सा है वो कितना है 3, मतलब 3 उसको भाग देने अपन को, तो कितना हो गया इसका 9,000। और अपन को एस को कितने देने, 2 भाग देने, तो 2 कितना हो गया इसका 6,000 हो गया। 3 के उसको 2 पार्ट देने अपन को, और एस को अपन को 1 ही देना है, तो कितना हो गया 3,000। तो यहाँ पे भी ये लिख लेंगे। इसका कितना है अपना 9,000 और इसका 6,000 और इसका 3,000। ठीक है, अब इनका अपन टोटल करेंगे यहां से, तो टोटल कितना आ रहा है इसका, तो 20,000 हो रहा है ये। इसका भी कितना हो रहा है 20,000 हो रहा है। इसका टोटल करेंगे अपन, कितना हो रहा है यहाँ पे 4 और यहाँ पे कोई ब्लैंक है तो कितना हो गया 4,000 हो गया। यहाँ पे अपन टोटल करेंगे तो कितना हो गया 3400 हो गया। यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो गया 6,000 हो गया, और यहाँ पे अपन टोटल करेंगे तो 6,600 हो गया। यहाँ अपन टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 10,000 और 10,000 आ रहा है। तो डिफरेंस जब अपन आर का देखेंगे तो 10,000 और 10,000, मतलब इनका कोई टोटल में इसकी कोई अंतर नहीं है। अपन एडजस्टमेंट करने के बाद भी कोई अंतर नहीं आ रहा। एस के अकाउंट में क्या हो रहा है, डेबिट तो कितना आ रहा है 6,600 आ रहा है, और क्रेडिट कितना आ रहा है 6,000 आ रहा है। तो अंतर कितने का आ रहा है, डेबिट में कितने का अंतर आ रहा है, डेबिट पक्ष में कितने का अंतर आ रहा है 600 का अंतर आ रहा है। और जो अपना टी है उसमें क्या हो रहा है, इधर 3400 आ रहा है और इधर आ रहा है 4,000। मतलब जो अपना क्रेडिट है, क्रेडिट पक्ष में कितना ज्यादा आ रहा है 600 ज्यादा आ रहे हैं। क्रेडिट पक्ष में कितने ज्यादा आ रहे हैं 600। अपन को ये देखना है किस पक्ष में ज्यादा आ रहे हैं, तो 6,000 किस में ज्यादा आ रहे हैं, टी के क्रेडिट पक्ष में ज्यादा आ रहे हैं, तो अपन 600 रुपये यहाँ लिख देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, एस अकाउंट डेबिट
एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। कितने से हो जाएगी? 600। मतलब यहाँ एक सिंगल एंट्री में क्या हो गया, इसका काम हो गया, लेकिन अपन को ये क्या बनानी पड़ेगी, एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी, इसके थ्रू अपन ये निकाल सकते हैं। ये सिंगल एंट्री करने के लिए अपन को क्या करनी पड़ेगी, एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ेगी। अब इसमें अपन एडजस्टमेंट करेंगे। अब अपन पार्टनर्स कैपिटल में इसको एडजस्ट करेंगे। ये तो अपन ने एंट्री बना ली। अब ये है अपना STR की क्या है, अपने अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल है। पहले अपन इसका एडजस्टमेंट करते हैं। अब इसमें इसका बैलेंस क्या कितना है, पार्टनर्स कैपिटल का अपना बैलेंस कितना दे रखा है, बाय बैलेंस लिखेंगे अपन। बाय बैलेंस क्या है, BD है अपने पास, कितना है, क्योंकि अपन 1,15,000, इसमें से अपन ने क्या कर लिया, ड्राइंग और प्रॉफिट, ये तो अपन ने ऐड कर लिया, अपन को केवल एडिशनली करना है। तो इसका क्या है, 1,15,000, इसका कितना हो गया 70,000, और इसका कितना हो गया 42,000। अब इसमें अपन को दो ही एडजस्टमेंट करने, इधर भी अपन बैलेंस लिख लेते हैं, बाय बैलेंस, क्योंकि अपन को एडजस्टमेंट करना है। अपन ने एडजस्टमेंट एंड P&L एडजस्टमेंट तो बना लिया, लेकिन अपन को पार्टनर्स कैपिटल के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तब अपन एडजस्टमेंट करते, तो एडजस्टमेंट की दो एंट्री है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर डेबिट में आया, तो इधर की पार्टनर्स कैपिटल में कितना आएगा, क्रेडिट आएगा, क्रेडिट पक्ष में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, 10,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आ रहा है, क्रेडिट तो पार्टनर्स की किधर आ जाएगा, डेबिट पक्ष में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000, 600 और 400। और अब इनको लॉस हो गया, तो ये भी अपन यहाँ एडजस्टमेंट करेंगे। तो टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे अपन। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट। और जो अपन ने ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे भी अपन को क्या लिखना है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है, क्योंकि अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन में इसकी कैलकुलेशन नहीं की है। तो अपन को पता होना चाहिए कि अपन ने क्या एडजस्टमेंट किया है, इसलिए मैंने ये लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब जो अपन ने P&L एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट किया था, वो सारा अपन ने पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्टमेंट कर दिया। अब अपन को उसको क्या निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है ओनली। तो अपन इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल कितना है, 1,25,000 आ रहा है, 1,25,000। और इसका कितना आ रहा है, 76,000। इसका आ रहा है अपना 6,000, यानी ये 46,000 आ रहा है, 76,000 एंड 46,000। मतलब बैलेंस खुल रहा किधर है, टू साइड में, तो अपन लिखेंगे बाय बैलेंस CD। जब 1,25,000 में से अपन माइनस कर देंगे इसको, तो कितने बच गए अपने पास, 1,15,000 बच गए। और इधर अपने कितने बच गए, 69,600 बच गए। इधर कितने हो गए अपने, 42,600। ये हो गया 42,600। अब अपन करते हैं एकल प्रविष्टि में कैसे करते हैं। तो ये एंट्री अपनी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट और टी कैपिटल। तो ये जो एस कैपिटल अकाउंट है वह आएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट, लेकिन जो इसकी अमाउंट है वह किस में आएगी, टीज के कॉलम में आएगी, क्योंकि ये इसके लिए है, इसीलिए। बाय टू में क्या आएगा, टीज कैपिटल अकाउंट। तो ये किसके कॉलम में आएगी, एस के कॉलम में आएगी। अब इसका अपन टोटल करेंगे, ठीक है। इधर कितना हो गया, 42,600, 70,000, 70,000 हो गया। इधर 42,600, इधर टू बैलेंस CD 1,15,000, और इसमें 600 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाए, 69,600।
और इधर 42,600, यानी दोनों में जो बैलेंस शीट है वे क्या है, बराबर आया। अपन ने जो एडजस्टमेंट किया है तो अपन कोई सी भी विधि का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वह एकल प्रविष्टि विधि हो या अपनी P&L एडजस्टमेंट विधि हो, कोई से भी मेथड का अपन यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।